तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 3 बेहतरीन प्रश्न लाया हूं और तीनों प्रश्नों को आप देखोगे ना तो आपको मजा भी आ जाएगा। देखिए, ये थोड़ा हटके प्रश्न है। पहली बार आपको लगेगा कि भाई इसमें ऑप्शन क्या होगा, कौन सा ऑप्शन आने वाला है। 4 ऑप्शन मैंने लिख भी रखा है, 5, 10, 20 और 40। जबकि यहां पर देखिए 10, 20, 30 लिखा है, तो ऐसा लग रहा है कि यहां पर या तो 40 आएगा या फिर 5 आएगा। लेकिन सही उत्तर क्या है, अगर आपको इसका सही उत्तर पता है ना, तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, पैटर्न को ढूंढ लेना है। उसके बाद ही आपको मुझे प्रश्नों के उत्तर कमेंट करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को थोड़ी देर के लिए यहीं पर रोक दीजिए और सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद ऑल को टच करिए। उसके बाद आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। और इनसे भी बेहतरीन 3 प्रश्न आगे आपका इंतजार कर रहा है, तो तीनों ही प्रश्नों को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले इसी प्रश्न को हम बनाते हैं, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने में मजा भी आता है और निश्चित रूप से आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से हल भी करते हैं। अब देखिए, हमें क्या करना है, इनमें पैटर्न ढूंढना है। निश्चित रूप से यहां पर जो प्रश्न है ना, उसमें आपको क्या करना है, देखिए हम अक्सर क्या करते हैं, पैटर्न को ऊपर से नीचे ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर देखिए, अगर हम ऊपर से नीचे ढूंढेंगे तो हमारा गणित तो नहीं बनने वाला है, क्योंकि हमें जो संख्या निकालना है वो बीच की संख्या है। यहां पर संख्या निकालना है, मतलब यहां पर जो संख्या निकालना है उसको मुझे पैटर्न को क्या करना है, बाएं से दाएं ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार मुझे पैटर्न ढूंढना है। तो भाई यहां पर मैं क्या करूं, देखिए 30 और 5 में मैं क्या करूं कि 6 आ जाए। तो आपको यह लग रहा है कि 30 को हम भाग दे देते हैं 5 से, तो 5 6 का 30, पहला वाला उत्तर तो आ गया। हम बीच की संख्या को भाग दे रहे हैं किससे, इससे। तो भाई आपको 20 को ही भाग देना पड़ेगा किससे, इस संख्या से। 4 से कितना आ रहा है, 4 पंचे 20। यहां पर कितना आ रहा है, 5, जबकि यहां पर कितना है, 7 है। मतलब हम भाग देने वाला सिस्टम को तो नहीं लगाएंगे। तो चलिए भाग देने वाला सिस्टम को खत्म करते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देने वाला सिस्टम नहीं लगाना है, हमें क्या करना है, इन दोनों में पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। अब इन दोनों में ही पैटर्न ढूंढ करके हमें क्या करना होगा, उत्तर निकालना है। लेकिन भाई इसमें भी हमें पैटर्न को बहुत ही सटीक तरीके से ढूंढना होगा। उदाहरण के लिए देखिए, बहुत सावधानी पूर्वक देखिएगा। यदि इसको मैं 5 6 का 30 करता हूं, ठीक है, 5 6 का 30 तो मैंने कर दिया। चलो यहां पर हम डायरेक्ट गुना कर रहे हैं और 5 6 का 30 आ रहा है। ठीक है, यहां पर देखिए इसको हम गुना करते हैं, 7 चौक कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। यहां पर देखिए 7 चौक 28 आ रहा है, जबकि बीच में क्या है, 20 है। तो भाई यहां पर तो गुना करने से 30 आ रहा है, लेकिन यहां पर गुना करने से 28 आ रहा है, जबकि उत्तर में कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। मतलब गुना करने वाला सिस्टम भी थोड़ा गलत लग रहा है, क्योंकि यहां पर भी आप गुना करके देख लीजिए, 9 दूनी कितना हो रहा है, 18 हो रहा है। मतलब केवल एक ही जगह डायरेक्ट गुना करने से उत्तर आ रहा है, बाकी 2 जगह गुना करने से उत्तर नहीं आ रहा है। तो इन दोनों जगह में ऐसा कौन सा ट्रिक लगा होगा जिसके माध्यम से हमारा जो उत्तर है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, 5 6 का 30 कर रहे हैं। यहां पर अगर हम गुना करते हैं तो 7 चौक 28 हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। और इन दोनों को गुना कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 9 दूनी 18 हो रहा है। तो हमने ऐसा कौन सा ट्रिक लगाया होगा कि यहां पर इन दोनों को गुना करने पर 10 आ रहा है, यहां पर इन दोनों को गुना करने पर 20 आ रहा है, यहां पर इन दोनों को गुना करने पर 30 आ रहा है। तो भाई आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, मैं जो तरीका बता रहा हूं बड़ा ही शानदार है, उसी के माध्यम से यहां पर आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या करना है, इसमें देखिए यहां पर जो भी आपने गुना किया है उसके इकाई में, जी हाँ, यूनिट डिजिट को आप देख लेना है। इकाई में जो संख्या है उसको आप माइनस करके देखिए, इकाई में जो संख्या है उसको हम माइनस करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 30 आएगा, जो कि बीच में है। ठीक है, यहां पर देखिए 28 है, 28 के इकाई में जो संख्या है उसको आप माइनस करिए, कितना आ जाएगा, 20 आएगा। मतलब यहां पर देखिए आपका उत्तर आ गया है। यहां पर देखिए इस वाले की बात करें ना, नीचे वाले का, इसमें हम माइनस क्या करेंगे, 8 करेंगे, और जैसे 18 में 8 माइनस करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 10 आएगा, जो कि बीच की संख्या है। अब आपको क्या करना है, यहां पर देख लेना है, तो 8 को गुना करेंगे 30 से, तो 8 कितना होगा, 24, और इसका इकाई का अंक क्या है, 4, 4 को माइनस करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 20 आएगा। अब यहां पर देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा है, सी वाला ऑप्शन राइट है। और शुरू में ये लग रहा था या तो 5 होगा या फिर 40 होगा। तो याद रखिए, गणित में जैसा दिखता है वैसा तो नहीं होता है, क्योंकि गणित में कहीं ना कहीं कोई ना कोई लॉजिक जरूर छुपा होता है। तो उस लॉजिक को आपको समझना होता है, उस पैटर्न को आपको समझना होता है। तो निश्चित रूप से आप लोगों ने बिल्कुल परफेक्ट उत्तर जरूर दिया होगा, क्योंकि इसके लिए मैंने आपको समय भी दिया था, याद रखिएगा। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को भी टच कर लीजिए। अब मैंने आपको बोला था ना कि और भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, तो यहां पर
भी आपको ऐसा ही लॉजिक लगाना होगा। देखिए यहां पर आप प्रश्न को बनाएंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे। देखिए यहां पर हमें जो संख्या दिया गया है 99 दिया हुआ है, 79 दिया हुआ है, 61 दिया है, 45 दिया हुआ है। तो यहां पर जो क्वेश्चन मार्क लगा है वहां पर कौन सा संख्या आएगा। यहां पर भी हमने 26 लिखा है, 24 लिखा है, 30 लिखा है और 31 लिखा है। चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है वो आपको कमेंट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं किसी को भी लिख दिया हूं तो आपको कमेंट करना है। आपको लग रहा है कि इनमें कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसी ऑप्शन को आपको कमेंट करिए। चलिए अब इस प्रश्न को बनाएंगे तब भी हमें एक चीज ध्यान देना है कि भाई यहां पर भी संख्या, ये तो समझ आ गया है कि यहां पर संख्या जो है क्या है, घटते क्रम में है। मतलब संख्या जो है क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, एक निश्चित क्रम के अनुसार घट रहा है। लेकिन कौन से पैटर्न के आधार पे घट रहा है, तो देखिए ये क्या है, मैं आपको चीज बता रहा हूं उसको ध्यान सुनिए। ये एकदम 100 के करीब है, देखिए 100 के करीब है बिल्कुल। और ये वाला क्या है, ये बिल्कुल 80 के करीब है, ये भी बिल्कुल। और ये किसके करीब है, ये जो है बिल्कुल 60 के करीब है। और ये जो है 40 और 50 के बीच है। तो हम ये मानते हैं कि ये क्या है, 50 के बीच है। तो इसमें ऐसा क्या किया गया होगा कि यहां पर 79 आ गया है, यहां पर 61 आ गया है, यहां पर 45 आ गया है ना, यहां पर क्या है 99 आया हुआ है। तो भाई इसमें आपको सोचना है कि ऐसा कौन सा क्या चीज किया गया होगा। तो अगर आप ऐसे सोचेंगे ना तो आपका उत्तर नहीं बनेगा। तो आपको क्या करना है, मैं जो तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। यहां पर देखिए ये जो संख्या दिख रहा है ना वो क्या है, ये 10 का वर्ग क्या होता है। अगर मैं 10 का वर्ग करूं तो हमारा उत्तर कितना आता है, 100 आता है, ठीक है। और ये जो संख्या है ध्यान दीजिएगा, 10 के वर्ग में आपको 1 माइनस करना है। देखिए मैं इसको लिख लेता हूं, 1 लिख लेता हूं, 2 लिख लेता हूं, 3 लिख लेता हूं और 4। और ये हमारे 5वें नंबर की संख्या है। क्रमशः मैं लिख रहा हूं, देखिए 1 2 3 4 और 5। लेकिन पहला वाला संख्या जो है, अब देखिए इसको मैं थोड़ा से हाँ यहीं पे लिखते हैं। चलिए ये देखिए ये 10 का वर्ग है और ये 100 होगा। 10 का वर्ग 100 हुआ, इसमें हम 1 माइनस करें क्रमशः तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 99 आएगा। दूसरा में करते हैं 10 के बाद 10 के पहले मतलब तो 9 आता है और 9 का वर्ग करेंगे 9 या 81। अब यहां पर दूसरे नंबर का संख्या है तो 2 माइनस करेंगे। जैसे ही 2 माइनस करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 79 आएगा। ये भी हो गया। इसमें आ जाते हैं, देखिए 9 के पहले क्या आता है, 8 आता है तो 8 का वर्ग करेंगे 8 8 64। और ये तीसरे नंबर का संख्या है तो हम 3 माइनस करेंगे। 3 माइनस करेंगे हमारा उत्तर कितना आएगा, 61 आएगा। आ गया है। यहां पर आते हैं, उसके बाद 8 के पहले क्या आता है, 7 आता है। 7 का वर्ग करेंगे 7 7 49 हो जाएगा। 7 7 49 में कितना माइनस करेंगे, चौथा नंबर का संख्या है तो 4 माइनस करेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा 45। अब हमारे पास समझ आ गया है कि यहां पर 7 के पहले कौन सी संख्या आता है, 6। और एक कौन सी नंबर का संख्या है, 5। तो 6 का वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 36। और 36 में जितने नंबर का संख्या है, 5वें नंबर का है तो 5 को माइनस करेंगे और जैसे ही 36 में 5 माइनस करेंगे हमारा उत्तर आ जाएगा 31। और 31 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। तो यहां पर जो हमारा प्रश्न है इसका उत्तर कितना आएगा, 31 आएगा। कैसा आएगा ये मैंने निकाल कर आपको बता दिया है। चलिए अब आपके लिए एक और ऐसा प्रश्न है जो आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन इस प्रकार के गणित को बनाने में मजा भी आता है और आप लोग निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रश्न को जरूर बनाते हैं। देखिए यहां पर भी थोड़ा आपको ज्यादा ही दिमाग लगाना पड़ सकता है, क्योंकि यहां पर देखिए यहां पर 6 लिखा है, 20 लिखा है, क्वेश्चन मार्क है और यहां पर 72 है। तो इसका उत्तर क्या होगा, तो यहां पर देखिए इसका उत्तर ही बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। यहां पर देखिए सबसे बड़ी संख्या ये है और सबसे छोटी संख्या ये है। या तो हमारा प्रश्न जो है क्लॉकवाइज जाएंगे तो 2 से ही स्टार्ट होगा और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो 72 से हम रिवर्स में जाएंगे, रिवर्स गियर लगाना पड़ेगा। तो आप क्या करिए, 2 बोलता हूं, इस संख्या से ही स्टार्ट करिए। अब ये यहां पर हम क्या करेंगे, निश्चित रूप से आपको एक चीज समझ आ गया होगा कि इसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसा संख्या ढूंढना पड़ेगा जिसको हम क्या करें कि 6 आ जाए। तो यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां पर आपको ध्यान देना है, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। निश्चित रूप से सभी संख्या जो है ना सम संख्या है, ठीक है। अब सम संख्या मतलब हम 2 को ही लेते हैं, 2 का वर्ग करते हैं और 2 को ही जोड़ते हैं, ठीक है। 2 दूनी 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। तो पहला संख्या तो हमें समझ आ गया 6 और पहला सम संख्या 2 है। दूसरा में आते हैं, दूसरा हमारा सम संख्या क्या है, 4 है। 4 का वर्ग करेंगे, 4 चंक 16 होगा, इसमें हम 4 जोड़ेंगे, जिसका वर्ग कर रहे हैं उसी को जोड़ेंगे। तो 4 चंक 16 हो रहा है और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है,
20 हो रहा है, मतलब यहां पर भी हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। अब यहां पर आ जाते हैं, यहां पर 4 था तो ध्यान दीजिए यहां पर 4 के बाद सम संख्या क्या आएगा, 6 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 8 आएगा। तो 8 का वर्ग करेंगे और 8 जोड़ेंगे तो 8 कितना होगा, 64 होगा, और 64 में आपको जोड़ना होगा 8, तो 8 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 का 2 और हासिल कितना हो गया 1, और 6 और 1 कितना हो रहा है 7, मतलब यहां पर 72। मतलब इस नियम का बिल्कुल पालन कर रहा है, मतलब यहां पर आपको 6 का वर्ग करना है और इसमें आपको 6 को ही जोड़ना है। तो 6 का वर्ग करेंगे और 6 को जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 6 6 का 36, और 6 को जोड़ना है तो 6 6 12 का 2 और हासिल 1 चला जाएगा, यहां पर कितना आएगा 42। यहां पर कोई भी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा जो परफेक्ट हो, तो यहां पर देखिए सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, इसमें लिखा हुआ है 42। तो निश्चित रूप से ये प्रश्न आपको बहुत आसानी से समझ आया होगा। तो निश्चित रूप से इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। और दोस्तों ऐसे ही 2 शानदार वीडियो आपको बगल में दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और एक शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।